हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं वोकेब में, और एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है। डेली हमारी क्लासेस चल रही हैं, एम सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है वर्ड्स में, तो कोई भी क्लास मिस मत करना, सभी क्लासेस इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सभी क्लासेस अच्छे से समझ में आ भी रहे होंगे वर्ड्स। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास। मोलेस्ट। मोलेस्ट जो वर्ड है, मोलेस्ट का क्या मीनिंग होता है? मोलेस्ट का तो मोलेस्ट का क्या मीनिंग होता है? मोलेस्ट का मीनिंग होता है टू हार्म समवन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जब हम किसी व्यक्ति को हार्म करते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, वो भी सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में किसी को परेशान करना। सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से किसी को परेशान करना, किसी को टच करके, किसी को गलत तरीके से छूकर, गलत तरीके से देखकर किसी को परेशान करना, नुकसान पहुंचाना, तंग करना, उसके लिए आता है मोलेस्ट। और वर्ड याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप मीनिंग समझ में आ गया होगा। मोलास्ट का मीनिंग होता है किसी को तंग करना, वो भी सेक्सुअली किसी को तंग करना। ओके, किसी को हैरेस करना, किसी को नुकसान पहुंचाना। सिनोनियम है इसके जो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वही लिए हैं, और ये वर्ड कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, यहाँ से आपके लिए जो मैं आपको डेली वोकेब कराती हूँ, यहाँ से आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए जरूर से ज़रूर वर्ड मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड में इंपॉर्टेंट ही लेती हूँ, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और यहीं से आपके लिए वर्ड आने वाले हैं, और इससे एक्स्ट्रा और कुछ आपको याद भी नहीं करना है। ओके, तो सिनोनियम है पेस्टर। पेस्टर का मीनिंग होता है PESTER। पेस्टर का मीनिंग होता है तंग करना। जब हम किसी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो पेस्टर का मीनिंग आता है, पेस्टर आता है जब हम किसी को हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं, सेक्सुअली परेशान करना, तो उसके लिए आता है पेस्टर। हैरेस करना, किसी को वैक्स करना, परेशान करने के लिए आता है। बहुत बार आया है एग्जाम में वैक्स। मिसबिहेव करना, किसी के साथ गलत तरीके से व्यवहार करना, किसी को गलत तरीके से टच करना। जब हम किसी को गलत तरीके से टच करते हैं, गलत तरीके से किसी को छूते हैं, तो वो क्या होता है? मोलेस्ट करना होता है, मिसबिहेव होता है किसी के साथ में। अब्यूज करना, एजल्ट करना। एजल्ट कहते हैं जब हम किसी के ऊपर हमला कर देते हैं, गलत तरीके से जब किसी के ऊपर हमला हो जाता है। वायलेट, अपना गुस्सा किसी के ऊपर उतार देना, उसको परेशान करना। टॉर्मेंट करना, टॉर्मेंट कहते हैं, टॉर्मेंट कहते हैं जब हम किसी को बहुत ज़्यादा यातना देते हैं, परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तो टॉर्मेंट होता है। एनोय, एनोय कहते हैं जब हम अपना गुस्सा जब किसी के ऊपर उतार देते हैं, अपनी नाराजगी किसी के ऊपर जाहिर कर देना, उसको नाराज रहकर उसको तंग करना कि हम किसी से बात नहीं करते हैं, अपना गुस्सा किसी के ऊपर उतार देते हैं, तो वो क्या होता है? एनोय होता है। ओके, बी सेट, बी सेट कहते हैं जब हम किसी को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। बी सेट। टेंटेलाइज करना, टेंटेलाइज कहते हैं परेशान करना, तंग करने के लिए आता है टेंटेलाइज। बोदर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वर्ड भी बोदर कहते हैं परेशान करना। परसिक्यूट वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परसिक्यूट कहते हैं जब हम किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं, उसको परेशान करते हैं, सेक्सुअली उसका हरेसमेंट करते हैं, या फिर घर पर भी किसी को, जैसे कोई बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत लेडीज होती हैं, बहुत घर में परेशान होती हैं, उनके ऊपर अत्याचार होता है, तो वहां पर भी इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। परसिक्यूट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो पेस्टर, हरेस, वैक्स, मिसबिहेव, एब्यूज, एजल्ट बहुत बार आया है एग्जाम में। वायलेटेड, टॉर्मेंट बहुत बार आया है। एनॉय, स्पेलिंग याद रखनी है। एजल्ट की स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है। बी सेट। टेंटेलाइज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बोदर पर इंपॉर्टेंट है। परसिक्यूट वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से आपके बाहर कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में, इन्हीं वर्डों को याद कर लेना। यहाँ से एक दो वर्ड आपको जरूर मिलने वाला है। ओके, तो वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड का मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया है। जो वर्ड आपको याद ना रहे मीनिंग, तो उसको नोट डाउन भी करते रहिएगा, साथ में अपनी पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। एंटोनियम है कंसोल। जब हम किसी को परेशान करते हैं तो उसका एंटोनियम क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है उसका? कंसोल करना, किसी को सांत्वना देना। सूद करना, सूद करके उसको शांत कर देना। कंफर्ट देना, आराम देना। चेयर करना, उसको खुश करना। प्लीज है, प्लीज करना, खुश करने के लिए आता है। ग्रेटिफाई, उसको प्रोत्साहित करना। फोस्टर्ड भी प्रोत्साहन के लिए आता है, जब हम किसी को प्रोत्साहन देते हैं किसी काम को करने का। ओके, तो कंसोल, उसकी सोल को कंसोल कर देना। सोल कहते हैं आत्मा को शांत कर देना, सूद कर देना,
कंफर्ट, चीयर, चेयर कहते हैं, चेयर कहते हैं, खुश होने करने के लिए आता है, प्लीज खुश करने के लिए आता है, ग्रेटिफाई और फोस्टर, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, अगेन बोल रही हूँ कि वर्डों को नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेटल, और मेटल वर्ड भी बहुत बार एग्जाम में है। बताइए मेटल का क्या मीनिंग होता है? इंपॉर्टेंट वर्ड है मेटल। और मेटल आपने सुना होगा, एक मेटल धातु होती है। और ये मेटल का क्या मीनिंग होता है? ये मेटल का मीनिंग होता है करेज, साहस, दृढ़ विश्वास। ओके, जब हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होता है, करेज हम करते हैं, साहस करते हैं किसी भी काम को करने का, तो उसके लिए वर्ड आता है मेटल, METTLE। मेटल की स्पेलिंग जरूर याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो सिनोनियम है क्या है इसके जो इंपॉर्टेंट है सभी वर्ड्स? डेटर्मिनेशन, जब हम डेटर्मिनेशन के साथ किसी काम को करते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ। करेज होता है हमारे अंदर, स्टेमिना होता है हमारा, मजबूती, शक्ति आती है हमारे अंदर, स्पिरिट आत्मा की, डेटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, करेज साहस, स्टेमिना स्पिरिट आत्मा से आता है, विगोर उत्साह होता है, फोर्टिट्यूड आता है दृढ़ निश्चय, धैर्य, जब हमारे अंदर सांत्वना धैर्य होगा, फोर्टिट्यूड होगा हमारे अंदर, एक तरह से कहते हैं आत्मसंयम होना, तो उसको बोलते हैं फोर्टिट्यूड। ब्रेवरी, ब्रेवरी कहते हैं साहस, बहादुरी। रिजोल्व, रिजोल्व यानी कि सारी प्रॉब्लम किसी की सोल्व कर देना, दृढ़ता के साथ में, साहस के साथ किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर देना। संकल्प, दृढ़ निश्चय के लिए वर्ड आता है रिजोल्व। एंड्योरेंस आता है धैर्य, जब हम एंड होता है अंत तक, जब हम अंत तक अपने धैर्य को, अपने साहस को बनाकर रखते हैं, आत्मसंतुष्टि को बनाकर रखते हैं, तो उसके लिए वर्ड आता है एंड्योरेंस। मोक्षी, मोक्ष के कैप्सूल खाकर आप क्या हो जाते हो? तगड़े हो जाते हो, शक्तिशाली हो जाते हो, आपके अंदर क्या आ जाता है? स्टेमिना मजबूत हो जाता है, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओके, मोक्ष से याद रखेंगे, मोक्ष के कैप्सूल कैसे होते हैं? आपके स्टेमिना को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो मोक्षी याद हो जाएगा आपको। मोक्षी कैसा है? उत्साह आ जाता है हमारे अंदर, शक्ति आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है। ओके, तो डिटर्मिनेशन, करेज, स्टेमिना, स्पिरिट, विगोर वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्टिट्यूड कई बार एग्जाम में आ चुका है। विरेबरी, रिजोल्व वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत बार आए हैं एग्जाम में। एंड्योरेंस कई बार आया है, और मोक्षी वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक एक वर्ड का मैंने मीनिंग बता दिया है आपको, नोट जरूर करते रहिएगा। एंटोनियम है कावर्डाइज, कायर के लिए आता है। वीकनेस आता है कायर की, जब हमारे अंदर कमजोरी होती है। टिमिडिटी, कायरता, कायर होना। डिफिडेंट होते हैं, डिफिडेंट जब हमारे अंदर किसी भी चीज की कमी होती है। डिफिडेंट, फियर, हमें डर लगता है किसी का सामना करने से हमें डर लगता है, हम सामने नहीं आ पाते हैं। स्पाइनलेस, स्पाइनलेसनेस, स्पाइन किसे बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं। आपकी रीढ़ कैसी होती है? जब आपकी रीढ़ कमजोर होगी, लेस होगा, कमजोर होगी, तो आपके अंदर शक्ति नहीं होगी, आपकी रीढ़ से ही आपकी स्ट्रेंथ बनती है। ओके, तो स्पाइनलेस कहते हैं कि जब रीढ़ की कमजोरी होती है, कमजोर होते हैं आप, फीबलनेस आता है कमजोरी के लिए। ओके, एक एक वर्ड मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। कावर्डाइज, वीकनेस, टिमिडिटी, डिफिडेंट बहुत बार आया है एग्जाम में। फेयर, स्पाइनलेस वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फीवरलेसनेस। ओके, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके मीनिंग मैंने आपको बताए हैं, और इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर से जरूर करना फ्रेंड्स। ओके, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।